बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग में अपना पैसा तो लगा देते हैं, बट उसके अंदर उनकी प्रॉफिट नहीं होती। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस तुक्के पर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि सही तरीका क्या होता है ट्रेडिंग का। उनके पास कोई मेंटर नहीं होता है, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता है ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कब ट्रेड करें, कहाँ ट्रेड करें, किस कॉइन में ट्रेड करें। ये जो क्वेश्चन से कॉमनली मुझे पूछे जाते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, किस में ट्रेड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ जो कि नॉर्मली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो डेली रूटीन में अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। वो लोग इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपनी जो है ट्रेडिंग करते हैं, एंड आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रचना हेमकर। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। कुछ सीखेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है होल्डिंग। HODLING, ऐसा आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। अगर आप टेलीग्राम वगैरह फॉलो करते हो तो आपने बहुत सारी जगह ये सारे टर्म्स देखे होंगे। तो होल्डिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आप कॉइन को बाय करके होल्ड करते हैं फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, जितना भी आप चाहो उसे होल्ड करके रख सकते हैं। एंड जब उसकी जो प्राइस है, वैल्यू है, वो बढ़ जाती है तो फिर आप उसको सेल करते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है बिटकॉइन का। इंडिया में कुछ 2-3 साल के लिए क्रिप्टो करेंसी बैन हुआ था, एंड उसके पहले लोगों ने बिटकॉइन या फिर कुछ ऐसे कॉइन्स खरीद के रखे थे। अनफॉर्चुनेटली बैन हो गया था, एंड देन वो अपने फंड्स को निकाल नहीं पा रहे थे, तो उनके जो फंड्स थे वो लॉक हो चुके थे। बट जब बैन खुला तो फिर जो उन्होंने कॉइन्स खरीद के रखे थे, उन सारे कॉइन्स के जो प्राइस है वो बढ़ चुके थे। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ होल्डिंग। वैसे ये तो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर हुआ, आप लोग जो है खुद भी होल्डिंग करते हैं 6 महीना, 8-10 साल के लिए छोड़ देते हैं, साल 2 साल के लिए, एंड जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसको सेल करते हैं। सेकंड जो है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब उसी दिन खरीद कर उसी दिन सेल कर देना। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऐसा लगता है कि चलो आज बिटकॉइन का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो फिर सुबह मैंने बिटकॉइन ख़रीदा, शाम तक मैंने उसको, जब वो बढ़ गया तो फिर मैंने उसको सेल कर दिया। तो कुछ लोग डे ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ऑन द सेम डे ट्रेड करके हटा देना। थर्ड जो पॉइंट है ट्रेंड फॉलोइंग। तो ट्रेंड ही अपना फ्रेंड है, आपने सुना होगा। तो कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को, जैसे कि मार्केट कैसा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से कैसा गया, आगे कैसे जाने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसको फॉलो करते हैं कि ओके फाइन, मतलब वो लोग देखते हैं 1 हफ्ते पुराना मार्केट, 1 महीने पुराना मार्केट, उसको स्टडी करते हैं। एंड स्टडी करने के बाद उनको लगता है ओके फाइन, मार्केट इस ट्रेंड में चल रहा है तो हम इस ट्रेंड में उसको बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग। फोर्थ है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट जो बिगनर्स है वो भी आर्बिट्रेज को यूज़ करके अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं। इसके अंदर आप रोज के कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक्सचेंज होना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक्सचेंज ले लो, 2 एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स और बाइनेंस की हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने वजीरेक्स पर कोई भी कॉइन ख़रीदा, फॉर एग्जांपल USDT ख़रीद लिया, USDT का प्राइस है 80 रुपीज़ ऑन वजीरेक्स, एंड सेम प्राइस अगर बाइनेंस पर 85 रुपीज़ है, तो मैं वजीरेक्स से USDT को 80 रुपीज़ में ख़रीदूँगी, उसको बाइनेंस पर लेकर जाऊँगी, बाइनेंस पर लेके जाने के बाद 85 रुपीज़ में उसको सेल कर दूँगी। मतलब पर USDT मेरा 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, एंड जब जितना भी मेरे पास फंड है मैं उतना बाय कर सकती हूँ, राइट। तो ये होता है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। जनरली 2 एक्सचेंजेस के बीच में प्राइस के डिफरेंस होते ही है, बस हमें ये देखना है कि मार्केट उस वक्त पर ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो रहा हो, ऑलमोस्ट स्टेबल हो, तो हमारा आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ जाऊँगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब क्विक ट्रेडिंग।
जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई न्यूज़ आ गया है या फिर कोई भी चीज़ लाइक कोई ऐसे चल रहा है मार्केट में जिसकी वजह से कॉइन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उस टाइम पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इट मीन्स आपको अभी बाय करना है एंड कुछ मिनट्स में उसको सेल कर देना है। तो इट इज़ काइंड ऑफ बहुत रिस्की होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है बिकॉज़ ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब फ्लक्चुएशन में ट्रेडिंग करना इज़ वेरी मच रिस्की। तो स्कैल्पिंग में आप तभी जाना जब आपके पास ओके फाइन अच्छा खासा फंड हो पास में एंड आप कॉन्फिडेंट हो, तभी आप स्कैल्पिंग में जा सकते हो। बट ये भी एक जो है ट्रेडिंग एनालिसिस है जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं एंड अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट अर्न होता है। देखिए फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा ही लॉस भी होता है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी में कभी भी आप इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे तो उतना ही अमाउंट करना जितना कि आप गंवा सको। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो ना पूरा 100 करना, ना पूरा 50 करना, उससे सिर्फ 10 रुपीज़ से ही आप रिस्क लेना। भले आप कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है फाइन हो जाएगा, बट फिर भी ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए 10% से ही ट्रेड आप सभी करना, चाहे आप बिगनर हो या फिर आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में पहले से हो, या फिर बहुत मतलब जो कुछ होती है ना, कुछ चीज़ें वो ट्रेडर्स के भी कंट्रोल में नहीं होती है, ट्रेडर्स को भी नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो इस वजह से टू बी ऑन द सेफर साइड एंड टू अवॉइड बिग लॉसेस यू कैन डू दिस। एंड प्रॉफिट है तो फिर चलो 10% पे भी प्रॉफिट हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज रचना साइनिंग ऑफ फॉर द डे। धन्यवाद।